हेलो एवरीवन। मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, आप सबको आदाब, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जहाँ भी आप लोग हैं। टुडे वी आर काइंड ऑफ टॉकिंग टू, you will get three different perspectives of three different investors and people who have been associated with the market. तो मैं आपको फटाफट इंट्रोड्यूस करता हूँ। आपका इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं दीक्षित भार्गव, जो हमारे ऑफिशियल म्यूचुअल फंड के कंसल्टेंट हैं। ही इज ऑल्सो रनिंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द फाइनेंस डोमेन। ही इज बाय द वे अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कार इंश्योरेंस, वो सब चीज़ों में अगर हमारे मेंबर्स को कोई दिक्कत होती है या कुछ भी कंसल्ट करना होता है, तो दीक्षित इज ऑलवेज हियर टू हेल्प अस। ही इज यंग एंड he's also invested in the markets through various forums. वो पंजाब से ऑपरेट करते हैं और गुड़गांव, दिल्ली सेक्टर भी उनके कवरेज में है। देन आई हैव वेरी सीनियर, आई हैव माय बिग ब्रदर प्रियातोष श्रीवास्तव जी। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वो इज ऑलमोस्ट लाइक अ वाइस प्रेसिडेंट in a major IT company. He's working, he's very humble, and he's been invested in the markets for the last, let's say, 3 decades, if not more than 3 decades, like all of us. एंड ये दोस्तों, ये शो करने का पर्सपेक्टिव था कि आपको तीन अलग अलग पीढ़ियों, मतलब पीढ़ियां तो नहीं, बट थ्री डिफरेंट जनरेशन्स के थ्री डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसे दीक्षित इज ऑलमोस्ट 35, प्रियातोष जी इज ऑलमोस्ट 52। यू कैन कंसिडर हिम, वैसे ही इज 25 बट यू कॉल हिम 52। एंड आई एम 45, आई एम हैप्पी टू बी कॉल्ड 45। तो जो 35, 45 और 55, अगर हम ये तीन लेवल्स के इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स देखें, स्टॉक प्रेफरेंस हो गया, या चलो उनके फ्यूचर टारगेट्स देखें, तो आपको एक पर्सपेक्टिव देने का एक हमारा कोशिश है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट वेयर वी वांटेड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू प्रियातोष जी। हाउ आर यू डूइंग? I'm all good. Thank you. Hope the same with you and Dikshit. या हाय दीक्षित, वेलकम टू यू ऑल्सो। कैसे हैं आप? हाय सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। आप बताएं। बहुत बढ़िया है। पंजाब में बारिश शुरू हो गई है? नहीं, अभी तो इतनी नहीं हुई ऐसे। होगी अभी। नहीं? वैसे फोरकास्ट है अगले। पीक सीजन क्या होता है वहाँ, आपके वहाँ? जुलाई जुलाई में हो जाएगी। जुलाई अगस्त होता है ना? जी जी जी। हमारे यहाँ तो थैंकफुली प्रियातोष जी, लाइक यू आर सीइंग, हमारे यहाँ अच्छी आज हुई ना, काफी हो रही है बरसात में से। No, ठीक no, ठाक। actually, what I said is the rain gods read the newspaper today, local, and they said deficit nahi chalega. So they're हाँ, filling up the deficit, meeting the targets for the क्या quarter. बात है! ये आपने एकदम बिल्कुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वाला, क्या बात है! यू आर एक्चुअली राइट। सो दोस्तों, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स मंथ एंड, एंड आप सही कह रहे हो, लास्ट 2-3 दिन से वो मंथ एंड टारगेट्स, मतलब रेन गॉड्स भी सेल्स वालों की तरह और कंसल्टेंट्स की तरह काम कर Correct. रहे हैं। बट आई होप, एक्चुअली हमारे यहाँ कैसा है ना, कि आपको तो पता है सर, एक जुलाई अगस्त की बारिश अगर ठीक ठाक हो जाए तो हमारे लेक्स वगैरह, डैम्स वगैरह सब भर जाएंगे। आई थिंक वी आर ओके इन मुंबई। 2 महीने अगर पड़े ठीक ठाक, आई थिंक वी शुड बी गुड, राइट? उसी से शुरुआत करते हैं। ये एल नीनो का जो चक्कर चल रहा है, सर आपसे पहले पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, ये एल नीनो में आपको दम लगता है, या कैचमेंट एरियाज में बारिश आ जाएगी, एफएमसीजी वगैरह पे कुछ फर्क पड़ेगा? जस्ट योर थॉट्स ऑन दिस होल एल नीनो। Yeah. So global warming is a fact which we have to live from here on, going ahead in maybe another decade. हम्म। If you see, Europe is reeling under extreme heat, 40 degrees in Germany and the other या European countries. So during this time, usually it is quite cool and, very pleasant around या 26, 27, 30 degrees. But 40 is extreme for anybody, actually, not even for them. ट्रू। So this is here to stay. It's a fact of life which we have to deal with, हम्म। and we have to be very wary of these things. हम्म। And the water shortage also, there is a contribution from not even El Nino or less rain, but the way construction is happening, the way settlements are happening, the way our population is increasing. So I हम्म। think that's a stress on the water resources as well. So हम्म। I think this is here to stay. We have to live with it, and we have to find out ways and means how we can work around it. श्योर। We are an intelligent species. I'm sure we'll do it.
या इंडियंस ऑलवेज वी आर अ रिएक्टिव सोसाइटी, तो हम पहले झटका खाते हैं, Correct. फिर उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के No, कुछ I तो think कर ही लेंगे। apart from Indians, more of a mankind thing. इट्स अ मैनकाइंड। हाँ So सर, यूरोप में yeah, हम लोग पहले कहाँ सुनते थे यार ये 40 correct, 45 50 डिग्री। आपने वो वीडियो देखा होगा आप correct. दोनों ने, जहाँ वो रोड मेल्ट हो रहा है, इन वन ऑफ Yeah, दोज yeah, yeah. कंट्री। No, in बाप रे। fact, the railway tracks are getting melted. So या that's a big risk. दैट रिमाइंडेड मी ऑफ So नितिन गडकरी एक्चुअली। कि हमारे यहाँ ही नहीं, चलो बाहर भी तबाही.com लगी हुई है, वो रोड मेल्ट होता हुआ जब correct, मैंने देखा, इतनी गर्मी कि अंडा पक correct, जा रहा correct. है। Because no, no, हाँ। no. The infrastructure or whatever is built in terms of keeping those temperatures which were normalized. They करेक्ट never thought करेक्ट। that it would be this hot. या। So it was not like, suppose in Bombay we have हम्म minus degrees at हम्म। some point in ओ time in maybe या या। two decades later. हम्म। It'll be similar for us as well, वेरी right? गुड, गुड In the एग्जाम्पल। other way. सही कह रहे हो। So दीक्षित भाई, आपका क्या ख्याल है ये जो एल नीनो से आगे अगर हम बढ़ें तो, जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह काफी, इंश्योरेंस एज अ सेक्टर, उसी से आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कहाँ अटक गया? मेरे बहुत सारे लोग इसमें मेरे को सवाल पूछते हैं कि भाई इंश्योरेंस तो पेनिट्रेशन, 20 साल से मैं सुन रहा हूँ हम अंडर पेनिट्रेटेड हैं, अंडर पेनिट्रेटेड हैं। तो क्या बोलते हो आप, तो इसमें डेली डील कर रहे हो, क्लाइंट से मिलते हो, वेयर डू यू थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स आर स्टक? आपका कोई ओपिनियन है इस पे? नहीं, अंडर पेनिट्रेटेड तो डेफिनेटली है हम एज अ कंट्री। हम्म। अगर ऐसे रेशियो वाइज देखें तब हम अंडर पेनिट्रेटेड है, पर अगर एक ही बंदे को ज्यादा प्रोडक्ट्स चिपकाने हो तो उसमें तो आर इंडस्ट्री पीपल हैव डन अ गुड जॉब इन अच्छा। टर्म्स ऑफ, मतलब मैं ये सरकाजम में बोल रहा हूँ ओवर सेलिंग, ओवर सेलिंग। कि ओवर सेलिंग और हम्म अननेसेसरीली वो करने में इंश्योरेंस एज अ सेक्टर एंड इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स ऐसे हम्म। बदनाम एक कारण से ही है ना, विच इज वेरी हाँ विच इज अ जी, वेरी वैलिड वैलिड रीजन। सही है। तो हाँ, मतलब उस वजह से तो है ये। बाकी एज तो फार एज खाली एल इंश्योरेंस आई सी स्टॉक, बदनाम है या कोई और कंपनी भी बदनाम है? आप खुल सब के सब बोलो। सब सब, हाँ जी सब हाँ जी, बदनाम। सब बदनाम है। मतलब एल आई सी क्यों, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है ना, हर जगह मिस सेलिंग, हम्म फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह हम्म। से कस्टमर बाद में परेशान राइट। होता है। और ऑल्सो एज फार एज द स्टॉक्स आर कंसर्न, अभी जितना जितना कट थ्रोट कंपटीशन, आई वुड यूज द वर्ड, हाँ जी। इन द इंडस्ट्री, तो उसमें एज सच अभी एल आई सी की ऑल्दो वन साइडेड मेजोरिटी आज भी है ना लाइफ इंश्योरेंस में, बट स्टॉक तो वो भी जब से लिस्ट हुआ है पिछले आई थिंक 3 और 4 years नाउ। यस तो यस, एज अटका सच ही हुआ कुछ है। बहुत अटका बहुत ही। ग्रैंड तो कुछ नहीं हम्म किया अभी। हम्म लेटली बोनस भी उन्होंने दिए हैं, बट हम्म। एज सच कुछ, मतलब ऐसा कुछ जिंदगी तो मतलब वैसे ही चल रही है। यार एच डी एफ मेरा, सी लाइफ भी, एच डी एफ सी हाँ लाइफ भी हम हाँ, कब से देख रहे हैं, वही वो कहने वाला। 700 उसी में ही है ना, यार घूम रहा है मेरा अभी। मैं दिमाग 700 खराब कब हुआ जब मैंने एल आई सी के इन्वेस्टमेंट्स देखे, राजेश एक्सपोर्ट्स के अलावा सारे स्टॉक जो जी अटके हुए हैं उसमें एल आई सी का पैसा घुसा हुआ है। सर आप कुछ जी। कहना चाह रहे हो इस पॉइंट पे, बोलिए ना। no, so LIC is like a bellwether for the government. जिधर हम्म। issue है, like Adani में issue था, they asked them to put money to hold the stocks up at a certain rate. राइट। So, that doesn't help. It is not taking decisions independently. That is my worry. And बाप रे। this is money of people who are like, who believe LIC like, blindfolded. I'm not talking about metros. I'm talking about category B, C, small towns, villages, where unke liye HDFC Life, SBI Life doesn't exist, only LIC. करेक्ट। So they are putting their money, and even today they ask their children to put money. Even in Mumbai, a lot of my, the team I work with, a lot of their fathers or grandfathers have said that you put money in LIC, take a policy, and all that. A हम्म child is born, even today, people go for LIC. So हम्म। that doesn't go well. It is all very hard-earned money of या, people ऑफ and कोर्स। faith, which is not kept up. That is the problem. ओके, फेयर। अच्छा दीक्षित, आप दूसरा पॉइंट से शुरुआत करेंगे? यू कैन गिव अस अ क्यू हमारे एजेंडा में जो नेक्स्ट पॉइंट है। जी जी, I'd like to ask sir अभी, since he is the senior most among us,
तो हम्म व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? पिछले आप 20-30 सालों से रेगुलरली एसआईपीज इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद एसआईपीज। Yeah. मतलब जैसे देखो, अभी आई एम ओनली 32 राइट नाउ, है ना? मुझे Right. इन्वेस्ट करते भी अभी 6th ईयर चल रहा है मेरा, मैंने 2020 में शुरू किया है। तो ऐसे वो Right. जो Right. आई वुड वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन वो जो बोलते हैं कि जो लोग 15 साल इन्वेस्ट करो, 20 साल इन्वेस्ट करो, और फिर वो Correct. मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हैं, फिर वो स्काई Correct. रॉकेट होता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस Correct. कहाँ, कितना, कैसा रहा है अभी वो उन Correct. 20-30 सालों में? Right. Sure. So let me start with my first investment. हम्म I was very attracted to Fidelity. It had launched in 2005, and I was working in Fort area, so I got a good broker also. So I invested 25,000 with them in that scheme which they had. Now, what I did is my thought was like a lot of people, they want a return of the capital. So what I did, I took the dividend option. So believe me, in about 5 years, I got back my 25,000. Okay. So whatever I invested, it came back. And then I moved the option from dividend to dividend reinvestment. And then it went so well that almost till the time Fidelity closed down and changed hands with another fund house, they closed down operations in India. It became almost a lakh. So it was 5 times within like no time the way that it performed. So any stock also would perform that way. And people say that only stocks can give you those returns. I'm sorry, even mutual funds, if the timing is right when you enter, then definitely things will look up. Of course, that investment saw its down in 2008 as well when the Lehman Brothers issue had happened. But that is part and parcel of investing. So, like people say, you accumulate more units, especially people who have started investing in 24 October, and till now it is nothing but the same amount what they have invested. There is no return at all. But they have not thought that the units, you concentrate on the units. I think the more units you include, you get, the more capability you have. So like in a NFO, normally it starts at 10. There are some schemes which the current NAV is around 1500. So look at the kind of return that has given in about 25 to 30 years. So that is stupendous actually. yeah So this is the kind of faith you should keep in the fund. Mostly, I have a bit of reservation against the newbies who are there, which are getting started. I'm more of the view that the banks, where the banks are involved in the fund house, like HDFC or ICICI or maybe Axis. So keep. I mean, I have as a comfort because there is a larger institution behind those holding shareholding as well. So I think I feel that those do, although they may not give you they'll give you like 14, 15%, 16% kind of returns over a period of time, annualized I'm saying, but it'll be like they'll handle in a certain way. So definitely I have a good experience with all these funds. Of course, HDFC I did for a long time. I also did Aditya Birla. They had a fabulous fund called FlexiCap, which performed extremely well. Then I was lucky to have taken Kenneth Andrade's fund, IDFC FlexiCap, oh wow which hmm also did excellent. And I put most of my friends and relatives on that, and they earned very well. But once it changed hands and Kenneth left, I think then the fund deteriorated. Then I removed all the money. So lot depends on the fund manager. A correct lot depends on what is his theory, what is his practice. hmm Like for example, Manish Gunwani. So hmm he was long time associated with Nippon, did fabulous. Today he's doing extremely well on Bandhan small cap as well as Bandhan large and mid cap. This is a not recommendation. I'm not authorized. Also, just an sure example sure yeah uh, yeah for people to understand. Go and read about him. People say in small cap
पूरा मार्केट लेके बैठा है मनीष, बट इट्स नॉट. देयर इज अ थियरी बिकॉज there are limits for them. They cannot cross those limits, and the amount of money which is flowing in is like huge. So Yeah. they have to put it in those buckets. So that is very important. So that has been like broadly my experience. बढ़िया There have been बढ़िया। hits, there have been misses, but And overall around 15-16%, which is decent. 15-16% and कंपाउंडिंग आपका बन गया है ओवरऑल इतने Compound. Correct. 20 years Yeah, में। अरे सर, yeah, ये तो बहुत बढ़िया है, correct, बहुत correct. बढ़िया। आई थिंक केनेथ Right. केनेथ ऑलवेज हैड अ कॉन्ट्रा थियरी ना, केनेथ एंड्रडे जो आप बता रहे हो, Correct, थोड़ा कॉन्ट्रा correct. हो जाता था, Yeah, बट मोर और लेस ही वाज गुड। ये correct. मनीष का जो आप बोल रहे हो, मनीष Yeah, गुणवानी, अभी कौन से किसके साथ है ये? correct. बंधन स्मॉल कैप, मनीष Bandhan, गुणवानी। Bandhan. Yeah, yeah, correct. ओके। एंड ये निपॉन और क्वांट के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? ये दो फंड हाउसेस अभी इंडिया में So, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू जस्ट गिव अस योर व्यू understood. ऑन Correct, दिस। या। correct, correct. So, like Nippon, as a fund house is amazing, no doubt about that. They have a great legacy, having been Reliance Mutual Fund earlier. करेक्ट। They had Madhusudan Kela as one of the founders. या। And that time, Mr. Ambani, the junior, या। was very active. In वेरी fact, इंपॉर्टेंट टू 1 year, मेंशन जूनियर। जूनियर correct, बताना correct. जरूरी है। And 1 year he was, in fact, because the fund performed very well, हम्म। he had gifted Mercedes Benz to all the fund managers. क्या बात है। So, which was huge that year. हम्म। So I think they have that genetic build in them. The हम्म। CIOs and all that, they are very good. Even today, because of the Japanese backing, I think they have better systems and या। procedures at the back. So the AUM itself, you can see, I'm not sure about the number, maybe 4.5, 5 lakh crores. बहुत है, That is a बहुत है। huge हाँ, amount. 5 लाख करोड़ Yeah, होगा, yeah. इजी इजी। या। Correct, correct, correct. So, that is what their style is very nice, very good, हम्म। in line with how the markets perform, and the अच्छा। risk parameters are very good. If you go to see, that is very very important in today's day and age, because risk is where people don't really think about, and that's a major thing where everybody needs to take care. करेक्ट। And कौन? regarding Quant, Mr. Tandon, again, he's another fabulous personality. I keep hearing him on various business channels and scouting for his videos and knowledge. And his mind is very set. So basically, I think, the person who is heading, like Mr. S. Naren in ICICI, Mr. Tandon of Quant, these people actually hold the responsibility. Like, for example, in HDFC, long time Prashant Jain was there. या। या। He had taken a huge bet on SBI when nobody is looking at SBI, but SBI did not perform, so his funds did not. But when he left, SBI ran like nothing. It became, I think, almost 5x from what he had bought at those levels. या। So या। then people realized, how far-sighted Prashant Jain was. So that is why, the person who is at the helm matters a lot ट्रू। in any organization, actually. ट्रू। It's not even mutual fund. It applies to anywhere. Like if you see Aditya of HDFC, I don't know. आदित्य पुरी, I'm not आदित्य remembering पुरी, it. हाँ हाँ हाँ, Puri, सही yeah, बोल रहे yeah. The way he ran with the genetic of Citibank, हो। I हाँ think यार, things are very different. बताओ। Each और year, अभी एचडीएफसी 20%. की हालत देखो सर, क्या हो रहा है, मतलब अंदर क्या क्या Exactly. हो रहा है। Exactly. Correct, correct, correct. So, the share price itself talks a lot about these things. हम्म। It's just not about how the company is performing, ट्रू। it's how the leader is performing. कूल। एंड So, कॉन्ट, बाय द वे, व्यूअर्स आर आल्सो आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल पीपल जिन्होंने एल्गोरिदम यूज करना स्टार्ट किया अपने फंड्स में। correct, correct, कॉन्ट correct, correct, स्टार्टेड दिस। correct. तो Yeah. दीक्षित, एक अभी क्या है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये अभी खत्म हो जाएगा 3 मिनट में, बट वी विल कंटिन्यू। तो ये खत्म करने के पहले, और व्यूअर्स इसके आगे का सेगमेंट जो आप देख रहे हो, जब ये वाला एपिसोड निकल जाए तो वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जरूर आगे का एपिसोड देखें।
दीक्षित, ये वाला खत्म करने के पहले आपका एक व्यू जानना चाहूंगा। अभी तक जो आपके 6 साल हुए हैं, 6 years, एनी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड विच यू थिंक हैज, चलो 6 साल इज नॉट एन एक्यूरेट टाइम फ्रेम, बट ऐसा कोई एक अपना ना कॉग्निटिव बायस बन जाता है कि यार ये वाला अच्छा है, ये फंड बहुत अच्छा है। आपके केस में मुझे तो पता है आपके इन्वेस्टमेंट, बट ऐसा कोई है जो आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा मेरे को दिया है 6 साल में रिटर्न्स, कोई पर्टिकुलर? 6 साल में जो मैंने जिससे स्टार्ट किया था वो, मैं उसका ही नाम लूंगा, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। करेक्ट। मतलब I think I don't have to say much about the fund. जो लोग ये सब फॉलो करते हैं, they know the या reputation of the fund house and of this particular fund. Again, 6 years is no time frame for me to have that experience जो सर के पास है. But one thing which I would like to share with everyone who's listening to us is समटाइम्स हम बहुत आसानी से ना ये बह जाते हैं कि वो फंड चल रहा है, ये फंड चल रहा है, यूट्यूब पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया. बट वन थिंग विच वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम सर इज कैसे उनको एक एक फंड हाउस के फंड मैनेजर का नाम पता है. हम्म। दिस इज आई थिंक अ वेरी वेरी इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स में. People invest in lakhs and crores, but they don't really even check the name of who is managing and what is the person's credentials and उनका past क्या रहा है. One of the it should be one of the major criteria for each one of us कि करेक्ट। ये हमें देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा पैसा एक बंदा मैनेज कर रहा है, वो बंदा मतलब कितना नहीं, वो तो टैलेंटेड है, बहुत कितना इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल वो है वो. जॉकी है ना, घोड़े का जॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कह रहे हाँ हैं वो सर। भगा रहा है. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स एज वेल, पीपल डू नॉट ले एम्फोसिस. मतलब उनके लिए दिस इज द लीस्ट ऑफ द क्राइटेरिया कि चलो हम्म। होगा कोई, हमने क्या लेना, ये फंड ने 3 साल में दिया है तो है ना, ये अच्छा फंड है. बट दैट शुड नॉट बी हाउ इट इज. और ये बात मतलब इंक्लूडिंग मी, अभी मेरे को भी ऐसे सर को तो टिप्स पे याद है कि ये आईसीआईसीआई का वो है, हाँ मतलब हाँ इट इज बिल्कुल, अरे इसीलिए वेरी तो वेरी. उनको रखा है हम। या मतलब वो अच्छा, अभी ना ये, दिस इज वेयर एक्सपीरियंस comes यस, into ये सेक्शन play. खत्म करने का टाइम आ गया है, तो मैं आप लोग से अभी मुझे दोबारा जुड़ता हूँ, दीक्षित एंड जी सर, जी 2 मिनट में जी जुड़ता हूँ। व्यूअर्स, वील Sure. कंटिन्यू। आप आगे का सेक्शन पिंड कमेंट में क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको मिलते हैं आने वाले पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड में।